नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सरल रेखा में गति के इस नए लेक्चर में, जिसमें हम करने वाले हैं वेग पर आधारित कुछ प्रश्न। 4 प्रश्न मैंने लिए हैं यहाँ पर, एक एक करके हम इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, एक कण अर्धवृत्त के अनुदिश बिंदु ए से बी तक 1 सेकंड में चित्रानुसार पहुंचता है। कण के औसत वेग का परिमाण ज्ञात करो। चित्र मैंने बनाए नहीं, यहाँ पर बनाते हैं। पहला जो प्रश्न है अपना, उसमें हमें दिया गया है एक कण अर्धवृत्त के अनुदिश बिंदु ए से बी तक 1 सेकंड में पहुंचता है। कण के औसत वेग का परिमाण हमें ज्ञात करना है। ये कोई अर्धवृत्त है, जिसमें ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु, ये अर्धवृत्त का केंद्र। कण परिधि से होते हुए ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंचता है 1 सेकंड में। कण के औसत वेग का परिमाण हमें ज्ञात करना है। औसत वेग बराबर हम जानते हैं डेल्टा डी वेक्टर बटे डेल्टा टी। समय अंतराल हमें दिया हुआ है 1 सेकंड और विस्थापन हम निकाल सकते हैं। ये त्रिज्या 1 मीटर है वृत्त की। एक मीटर दी हुई है त्रिज्या। तो विस्थापन हो जाएगा यहाँ पर ए और बी बिंदु के बीच सीधी दूरी 2r बटे डेल्टा टी 1 सेकंड। 2r का मान 1 ही है और बटे 1, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो कण के औसत वेग का जो परिमाण है वो 2 मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ पर अपना जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है। बाकी यहाँ पर मैं यदि औसत चाल हमसे पूछी जाए तो औसत चाल कैसे हम निकाल सकते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय होता है। दूरी कितनी है, यहाँ पर अर्धवृत्त पूर्ण कर रहा है कण, तो परिधि का जो आधा होता है वो यहाँ पर ले लेंगे पाई आर, और कुल समय 1 सेकंड। तो ये हो जाएगा पाई आर का मान 1 ही है, 1 मीटर। तो ये हो जाएगा पाई मीटर पर सेकंड। तो औसत चाल होगी पाई मीटर पर सेकंड और औसत वेग वो होगा 2 मीटर पर सेकंड। पाई का मान यहाँ पर रख सकते हैं अपन 3.14 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम औसत वेग और यदि पूछा जाए तो औसत चाल भी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है अपना, एक कार अपनी गति का प्रथम आधा विस्थापन 40 किलोमीटर पर आवर से के नियत वेग से तथा शेष आधा भाग 60 किलोमीटर पर आवर के नियत वेग से तय करती हैं। कार का औसत वेग हमें पता करना है। जब औसत चाल मैंने पढ़ाया था तो उसमें 2 पॉइंट मैंने करवाए थे औसत चाल की गणना में। जब कण अलग अलग चालों से समान दूरियां तय करता है तो वहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, और जब कण अलग अलग समय के लिए अलग अलग चालों से समान समय के लिए गति करता है तो एक फॉर्मूला वहाँ पर लिखाया था। तो यदि ध्यान से हम देखें तो ये पहले वाले जो कंडीशन थी अपनी, अलग अलग चालों से समान दूरियां तय करे, वो वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है। आधा विस्थापन, वहाँ पर आधी दूरी होती थी, यहाँ विस्थापन है क्योंकि वेग हमसे पूछ रहा है। तो 2 चालों के लिए यदि कण अलग अलग चाल वेगों से समान विस्थापन तय करे तो उसका फॉर्मूला उसी तरह से हम लिख सकते हैं। वी एवरेज वो होगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2।
V1 और V2 के मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं 40 और 60। 40 किलोमीटर पर हावर और 60 किलोमीटर पर हावर। यहाँ पर हम मान रख देंगे तो V एवरेज हमें मिलेगा 240 इंटू 60 बटे 40 प्लस 60। 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे 40 और 60 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे और 6 चौक 24 और 24 दूना 48 किलोमीटर पर हावर। ये होगा औसत वेग। तो औसत वेग हम निकाल सकते हैं यहाँ पर आसानी से। तीसरा प्रश्न है अपना, एक सरल रेखा में गतिशील कण आधी दूरी 3 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है तथा शेष आधी दूरी दो समान समय अंतरालों में क्रमशः 4.5 मीटर पर सेकंड तथा 7.5 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है। पूरी गति के लिए कण की औसत चाल ज्ञात करो। ये कुछ अलग तरह के प्रश्न हैं, होंगे तो उसी कंसेप्ट से, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जो तीसरा प्रश्न है उसमें हमें बोला गया है कण सरल रेखा में 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है और शेष आधी दूरी दो समान समय अंतरालों में। तो यहाँ पर जो दोनों पॉइंट अपन ने पढ़े थे औसत चाल की गणना में, वो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे। मान लेते हैं कोई कण है जो ए बिंदु से गति करते हुए बी बिंदु तक पहुँचता है। हमें कहा गया है कण समान दूरी के लिए, भाई आधी दूरी 3 मीटर पर सेकंड से और शेष आधी दूरी दो समान समय अंतरालों में 4.5 मीटर पर सेकंड और 7.5 मीटर पर सेकंड से तय करता है। तो आधी आधी दूरी ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कुल दूरी d थी, तो ये दूरी d/2 हो जाएगी, ये d/2 हो जाएगी। इस d/2 दूरी को तो कण तय कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मीटर पर सेकंड। और ये जो बची हुई d/2 दूरी है, शेष आधी दूरी, उसे दो समान समय अंतरालों में मान लेते हैं। इस d/2 दूरी को 3 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करने में t1 समय लगता है। इस d/2 दूरी को तय करने में कण को t2 समय लगता है। अब हमें कहा गया है ये जो शेष d/2 दूरी बच गई है उसे दो समान समय अंतरालों में, मतलब जो t/2 समय यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है उसका आधा भाग तो कण तय कर रहा है 4.5 मीटर पर सेकंड से, और ये जो बचा हुआ शेष आधा भाग है इसे तय कर रहा है 7.5 मीटर पर सेकंड से। तो यदि ध्यान से हम देखें तो इस वाली ये जो स्थिति है वो समान समय अंतराल के लिए कण अलग अलग चालों से गति करे वो वाली स्थिति बनी है। और उसमें हम फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है दो चालें यहाँ पर दी हुई हैं तो v1 प्लस v2/2 होगा। तो इस वाले भाग के लिए हम औसत चाल निकाल सकते हैं इन दोनों चालों की मदद से। वो होगी 4.5 प्लस 7.5/2। 7.5 और 4.5 ये 12/2, ये आएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो इस वाले पार्ट के लिए औसत चाल आ गया 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम इसे फिर से बना सकते हैं। ए से बी, ये d/2 दूरी और ये d/2 दूरी, यहाँ 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कण और यहाँ 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कण। और अब जो पहले वाली कंडीशन थी वो बन गई। यदि कण अलग अलग चालों से समान दूरियां तय करे तो औसत वेग कैसे निकाल सकते हैं हम? वो हैं v एवरेज बराबर, दो चालें हमें दी हुई हैं तो 2v1v2 बटे v1 प्लस v2 फॉर्मूला था अपना दो चालों के लिए। यहाँ पर मान रखेंगे 2, v1 का मान है 3, v2 का मान 6, 3 प्लस 6, ये 2 इंटू 3 इंटू 6/9,
3 से 9 3 बार कटेगा और ये 3 दूनी 6, तो 4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम कण की गति के लिए औसत चाल की गणना कर सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न है अपना, एक कार 2 समान समयांतरालों के लिए गति करती है। पहले समयांतराल में वेग 80 मीटर पर सेकंड है, जबकि दूसरे समयांतराल में समान विस्थापन के लिए वेग 20 मीटर पर सेकंड व 30 मीटर पर सेकंड है। तो औसत वेग ज्ञात करना है। ये वाली कंडीशन पहले वाली कंडीशन की विपरीत है, उल्टी है। यहाँ पर देखते हैं इसे। इस बार हमें बोला गया है एक कार 2 समान समयांतरालों के लिए गति करती है। तो मान लेते हैं वहीं ए बिंदु से बी बिंदु पर कोई कार जा रही है और 2 समयांतराल, ये समान समयांतरालों में हम इसे बांट देते हैं। मान लेते हैं टी समय लगता है ए से बी बिंदु तक पहुंचने में, तो 2 समान समयांतराल में जब हम इसे बांटेंगे तो ये t/2 समयांतराल और ये t/2 समयांतराल। अब कहा गया है पहले वाले t/2 समयांतराल में कण 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। लेकिन दूसरे वाले समयांतराल में समान विस्थापन के लिए वेग 20 मीटर पर सेकंड व 30 मीटर पर सेकंड है। ये जो दूसरा वाला समयांतराल है, इसमें कण आधी दूरी तो 20 मीटर पर सेकंड से तय करता है और शेष आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड से तय करता है। इसे 2 हिस्सों में हम बांट लेते हैं। दूरी भी हम मान लेते हैं, वेग की बात हो रही है तो विस्थापन मानना पड़ेगा। कुल विस्थापन मान लेते हैं, इसका d1 मान लेते हैं विस्थापन यहाँ पर, और यहाँ d2 विस्थापन मान लेते हैं। तो ये वाला जो d2 विस्थापन है, सॉरी d2/2 विस्थापन, और ये भी d2/2 हो जाएगा विस्थापन। ये d2/2 विस्थापन तय कर रहा है कण 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, और बचा हुआ d2/2 विस्थापन 30 मीटर पर सेकंड की चाल से तय कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए फॉर्मूला लग जाएगा 2v1v2/v1+v2 वाला फॉर्मूला, क्योंकि यदि कण अलग अलग चालों से समान दूरियां तय करे तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है 2v1v2/v1+v2। मान रख देंगे यहाँ पर, v1 का मान 20, v2 का मान 30/20 + 30। ये हो जाएगा 2 × 20 × 30/50। ये कटेगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 120/5 और 5 दूनी 10 और 2 20, 5 चौका 20। तो ये आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। अब ये स्थिति सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी हमारे पास, ए से बी तक जाता है कण, ये t/2 समय और ये t/2 समय। आधे समय कण गति करता है 80 मीटर पर सेकंड से, और इस आधे समय के लिए कण गति करता है 24 मीटर पर सेकंड से। और हम जानते हैं यदि कण अलग अलग वेगों से समान समय के लिए गति करे तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है v_average = v1 + v2/2। यहाँ पर v1 और v2 ये है, यहाँ v1 और v2 ये लिए थे अपन ने, तो v1 और v2 का मान यहाँ पर रख देंगे 80 + 24/2, 124, सॉरी ये बन जाएगा 80 + 24 104/2। ये हो जाएगा 52 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो v1 और v2 में, तो मैं इसे v1 और v2 नाम दे देता हूँ। इसे v1 और इसे v2 हम मान लेते हैं। तो इस केस में जो औसत चाल है कार की पूरी गति के लिए वो हो जाएगी 52 मीटर पर सेकंड।